नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार त्रिवेदी जो आज आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर का नाम है भारत का सीमाई विस्तार यानी भारत की सीमा। दोस्तों आज अपन देखेंगे भारत का सीमाई विस्तार। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के जो 7 पड़ोसी देश हैं वो किस किस दिशा में है, कितने किलोमीटर तक भारत को स्पर्श करते हैं, उन रेखाओं को क्या कहा जाता है और उन पड़ोसी देशों की क्या राजधानी है, वो रेखाएं कब बनाई गई थी। ये ओवरऑल चीज़ें मैंने आपको वीडियो नंबर 1 और 2 में प्रोवाइड करवा दी हैं। जिन भी दोस्तों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है कृपया देखिए, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो और कंटिन्यूटी बनी रहे। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है भारत का सीमाई विस्तार, कि भारत की कुल कितनी सीमा है और किस किस प्रकार से वो डिवाइड की जाती है। तो दोस्तों आओ देखते हैं भारत का सीमाई विस्तार। उससे पहले आओ एक बार देखते हैं भारत को, आओ नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं। चलो दोस्तों, तो नक्शा कुछ इस प्रकार से बनते हुए चलता है और ये बनाते हैं। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट, नक्शे में कोई गलती मत निकालना। डायग्राम है, सुंदर बने तो सुंदर ओके ओके, ना बने तो तुम कर लेना ओके ओके। क्लियर। तो ये है भारत का अपना डायग्राम। क्लियर। अब ये तो भारत होता है, तो भारत के चारों तरफ की मैं आपको सीक्वेंस एक बार दिखा देता हूँ कि किस किस प्रकार से भारत के चारों तरफ क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों भारत के अगर पश्चिम दिशा में देखें तो भारत का यह जो पोर्शन है, ये नीचे वाला पोर्शन, ये क्या कहलाता है? ये प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है, प्रायद्वीपीय भाग। अच्छा, अब बात आती है प्रायद्वीपीय भाग किसे कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, वह जिसके चारों ओर पानी पाया जाता है उसे तो कहते हैं द्वीप। क्लियर। और वह जिसके 3 ओर पानी पाया जाता है उसे कहा जाता है प्रायद्वीप। क्लियर। तो क्या है, भारत के 3 ओर तो पानी पाया जाता है और 3 ओर पानी नहीं पाया जाता। इस कारण भारत के दक्षिण पोर्शन को प्रायद्वीप कहा जाता है। जिन भी स्टूडेंटों को नहीं पता कि भारत के दक्षिण पोर्शन को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, तो ध्यान रखना, जिसके 3 ओर पानी पाया जाता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। क्लियर। अब भारत के ये 3 ओर पानी पाया जाता है। क्लियर। ये इधर जो पश्चिम दिशा में पानी पाया जाता है इसे अरब सागर कहा जाता है। पूर्व दिशा में जो पानी पाया जाता है इसे बंगाल की खाड़ी कहा जाता है। और ये जो दक्षिण दिशा में पाया जाता है इसे पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी कहा जाता है, जो श्रीलंका और भारत के बीच में पानी आता है। और टोटल इस तीनों पानी को गिन लूं तो इसे कहा जाता है हिंद महासागर, हिंद महासागर। नेक्स्ट दोस्तों, ये तो केवल मैं एक बार शॉर्टली आपको बता रहा हूँ कि आपको सीमाएं समझा सकूँ। क्लियर। इसका पूरा डिटेल मैं आपको समझाऊंगा जब मैं आपको इन सागरों की और इनकी परिभाषा बताऊंगा, इनके मध्य के द्वीपों के बारे में अपन वर्णन करेंगे। एक बार तो शॉर्टली अपन डायग्राम देख रहे हैं कि अपन सीमाएं समझ जाएं। ये आ जाता है अपना जम्मू कश्मीर। क्लियर दोस्तों। जम्मू कश्मीर में ये जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन इसे कहा जाता है पीओके। क्लियर। और ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है अक्षय चीन, अक्षयी चीन। और अक्षयी चीन के जस्ट नीचे एक ऐसा पोर्शन बना हुआ है बर्फ का, इसे कहा जाता है सियाचिन। क्लियर। नेक्स्ट, चलो अब नेक्स्ट मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जो अपना दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है जिसके 3 ओर पानी पाया जाता है, कौन कौन से राज्य आते हैं। तो इसमें हाफ तो आ जाता है गुजरात, देन इसके बाद में आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आ जाता है गोवा, और गोवा के ऊपर से आ जाता है कर्नाटक, कर्नाटक के इधर आ जाता है केरल, केरल के इधर नीचे आ जाता है तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आ जाता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर आ जाता है उड़ीसा, और उड़ीसा के ऊपर इस तरीके से चला जाता है पश्चिमी बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल के बाद में बांग्लादेश आ जाता है जो एक अलग देश होता है, उससे अपना कोई लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं सीमाई विस्तार की। तो आपको क्या उत्तर दिशा दिखाई दे रही है?
और ये दक्षिण दिशा दिखाई दे रही है। कई बार पूछा जाता है भारत का उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितनी है। यानी पहला क्वेश्चन बनता है भारत की उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों ये कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। क्लियर, 3214 किलोमीटर। यानी आपसे पूछा जाएगा कि भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितनी मानी जाती है। तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक की जो कुल लंबाई है ये 3214 किलोमीटर पाई जाती है। देन आप नोटिस करना, क्या आपको ये पश्चिम पॉइंट दिखाई दे रहा है और आपको क्या ये पूर्वी पॉइंट दिखाई दे रहा है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर कुल चौड़ाई कितनी है। तो ये कुल चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। यानी अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं तो अपने से पूछा जा सकता है पश्चिम से पूर्व की ओर कुल चौड़ाई कितनी है 2933 किलोमीटर। आई मीन्स आपसे पूछा जाए कि भारत की कुल लंबाई कितनी है तो आपको पता होना चाहिए 3214 किलोमीटर। देन कुल चौड़ाई कितनी है तो आपको पता होना चाहिए 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट दोस्तों, अपने भारत में हाफ गुजरात से पानी टच करना स्टार्ट होता है, यानी जल स्पर्श करना प्रारंभ होता है अरब सागर का। और बंगाल की ये जो बंगाल की खाड़ी है इसमें पश्चिम बंगाल तक यहाँ तक जल स्पर्श करता है। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत की जो ये तटवर्तीय सीमा है, जो आपको ये तटवर्तीय सीमा दिखाई दे रही है लास्ट की, जिसमें देखो इधर तो पाए जाते हैं 5 राज्य। इनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे, आगे की वीडियो कंटिन्यूटी देखते रहना, आपका सारा सिलेबस इन्हीं वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, देन केरल। और इधर पाए जाते हैं 4 राज्य। अच्छा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। तो इधर 5 राज्य पाए जाते हैं, इधर 4 राज्य पाए जाते हैं। टोटल अपने जो तटवर्ती राज्य होते हैं ये 9 राज्य होते हैं। तो आपसे कई बार पूछा जाता है जो ये अपने 9 राज्य जलीय सीमा को स्पर्श कर रहे हैं, ये कितनी जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो नंबर 3 आता है कि भारत की जलीय सीमा कितनी है तो 6100 किलोमीटर। कौन सी दोस्तों, ये जो राज्यों की तटवर्तीय सीमा है, यानी राज्यों की तटवर्तीय सीमा 6100 किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों अरब सागर में एक द्वीप पाया जाता है इस प्रकार से 36 द्वीपों का समाहार, जिसे अपन कहते हैं लक्षद्वीप। क्लियर। और इधर द्वीप पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये क्या है और ये क्या है। दोस्तों ध्यान रखना, इनको भी टोटल पूरा प्रॉपर में पढ़ाऊंगा कि लक्षद्वीप क्या चीज होती है, और इनको भी टोटल पूरा प्रॉपर में पढ़ाऊंगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या होता है। और अंडमान निकोबार के 7 जो पोर्शन है इनको भी प्रॉपर अपन देखेंगे। दोस्तों इधर ध्यान रखना, अभी तक तो अपन ने केवल मात्र तटवर्तीय सीमा को देखा है, लेकिन ये भी तो अपने भारत का ही पोर्शन है और ये भी अपने भारत का ही पोर्शन है, तो इनको कैसे छोड़ सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत की द्वीपों सहित तटवर्तीय सीमा कितनी है। एक क्वेश्चन था कि भारत की तटवर्तीय सीमा कितनी है 6100 किलोमीटर, द्वीपों सहित तटवर्तीय सीमा कितनी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाता है द्वीपों सहित तटवर्ती सीमा कितनी है, तो द्वीपों सहित तटवर्ती सीमा है 7516.5 किलोमीटर। क्लियर। यानी अपने भारत की जो तटवर्तीय सीमा है ये तो है 6100 किलोमीटर, लेकिन द्वीपों सहित जो तटवर्तीय सीमा है ये है 7516.5 किलोमीटर। अब नेक्स्ट, ये तो होती है अपनी तटवर्तीय सीमा यहाँ तक। अब देखो भारत ये गया ये गया ये गया और ये प्रॉपर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ तक का। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, बांग्लादेश पाया जाता है। अब देखो बांग्लादेश में ये पूरी सीमा। क्लियर। यहाँ पर पाया जाता है नेपाल, तो ये पूरी सीमा। यहाँ पाया जाता है भूटान, तो ये पूरी सीमा। क्लियर। जो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जैसे 4096 किलोमीटर ये अपने भारत को स्पर्श करता है, सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा अपने साथ बनाता है। तो आपसे पूछा जाता है भारत की जो स्थलीय सीमा है
भारत की जलीय सीमा तो पता चल गई 6100 किलोमीटर है। भारत की जो ये स्थलीय सीमा है ये कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बनता है अपने पास कि भारत की स्थलीय सीमा कितनी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा भारत की स्थलीय का मतलब ऊपर ऊपर वाली, ध्यान रखना ऊपर ऊपर वाली। क्लियर? ये कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब कोई पूछ ले ना ना मेरे को तो पूरी सीमा चाहिए, ये भी, तो जोड़ दो 6100 और जोड़ दो, इसमें कुल आ जाएगी। क्लियर? अब नेक्स्ट कई बार क्वेश्चन आता है कि ये जितने भी राज्य हैं दोस्तों, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, प्रॉपर पढ़ेंगे, लेकिन अपन टॉपिक वाइज चल रहे हैं। अगर अपन सीमा देख रहे हैं तो सीमा ही देखेंगे, लक्षद्वीप देख रहे हैं तो लक्षद्वीप ही देखेंगे, अंडमान निकोबार देख रहे हैं तो अंडमान निकोबार ही देखेंगे, तटवर्तीय राज्य देख रहे हैं तो तटवर्तीय, ऐसे अपने खिचड़ी नहीं पकाएंगे। प्रॉपर नॉलेज आना चाहिए, सिलेक्शन तक नॉलेज आना चाहिए, ऐसा नहीं कि पढ़ पूरा जाए और अपने को वहाँ कुछ ना समझ में आए। दोस्तों ध्यान रखना, ऐसे शानदार तरीके से पढ़ना कि माइंड में सेट हो जाना चाहिए। क्लियर? अगर आप जो पढ़कर नहीं आए फिर अदर कोई पेपर आया, क्लियर, जो आप पढ़कर गए उसमें से पेपर ना आकर अदर कोई पेपर आया, ये तो किस्मत का फॉल्ट है। साढ़े पढ़े हुए में से आया ही नहीं, लेकिन पढ़े हुए में से आया फिर भी अपने को नहीं आया, दैट इज द योर फॉल्ट। ये आपकी गलती है कि इतनी अच्छी तरीके से आप नहीं पढ़ पाए, कि आपके पास से क्वेश्चन आया फिर भी नहीं कर पाए। तो जो पढ़ रहे हैं वो तो इतना शानदार पढ़ो कि इनमें से क्वेश्चन आए तो गारंटेड ही सिलेक्शन होना चाहिए। तो आपसे पूछा जाए स्थलीय सीमा तो आपको पता है, जलीय सीमा तो भी आपको पता है, टोटल सीमा तो दोनों को जोड़ दो तो भी आपको पता है। नेक्स्ट, भारत का जो है आपको क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, क्षेत्रफल आपको पता है दोस्तों अंदर का खोखला भाग, तो ये क्षेत्रफल है। आपसे कई बार पूछा जाता है ये क्षेत्रफल कितना है, तो ये क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। क्लियर? यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर अपना क्षेत्रफल है। क्लियर? तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चलो अब यहाँ से कुछ कहानी बताता हूँ मैं आपको। आप याद करो जम्मू कश्मीर में शुरुआत में मैंने बताया था कि ये जो पोर्शन है इसे कहा जाता है POK। दोस्तों बात है 1947 की। अगस्त 1947 में दोनों देश आज़ाद हुए, एक का नाम था पाकिस्तान, एक का नाम था भारत। भारत अपना यथावत काम कर रहा था, इसके राम जाने बचपन से ही क्या कुछ अकड़ी रही है। क्लियर? कुछ ना कुछ करने की मन में आती है। तो 1947 के एंड में जाते जाते यहाँ पर अटैक कर दिया। इस समय तक जो जम्मू कश्मीर का राजा था उसका नाम था हरी सिंह। उसने भारत के साथ फिर दोस्ती कर ली और जम्मू कश्मीर का भारत में विलय हो गया। लेकिन क्या हुआ कि फिर ये मुद्दा UNO में चला गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चला गया। तो कहा गया कि जितना पोर्शन पाकिस्तान के पास जा चुका है वो पाकिस्तान को ही दे दिया जाए, और अभी विवाद है, पूरा लास्ट डिसीजन नहीं आया है। इस कारण से POK घोषित कर दिया गया, पाक अधिकृत कश्मीर। क्लियर? इसी कारण यहाँ पर सबसे ऊंची, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है K2, जिसको कहते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ये गॉडविन ऑस्टिन अपने भारत की नहीं मानी जाती है। अभी राजस्थान कांस्टेबल में एक क्वेश्चन भी आया था। क्लियर? यही कारण है कि जो गॉडविन ऑस्टिन है वो अपनी नहीं मानी जाती है, K2 अपनी नहीं मानी जाती है। इधर क्या हुआ दोस्तों, ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है अक्षय चीन। 1962 में चीन ने भारत पर अटैक किया, भारत इसमें हारा और ये जो पोर्शन अपना जीत गया इसे कहा जाता है अक्षय चीन। दोस्तों कई बार आप सियाचिन नाम सुनते हो ना, ये अक्षय चीन के जस्ट नीचे वाला पोर्शन है जहां पर अभी हाल फिलहाल में अपने भारत देश का वीर सपूत हनुमंत थप्पा की यहाँ पर दबने से मृत्यु हो गई थी। ये वो ही सियाचिन क्षेत्र कहलाता है। तो आपको पता होना चाहिए अपना कुछ क्षेत्रफल इनके पास चला गया है। ये जो आप देखते हो ना 32,87,263 ये तो टोटल है, लेकिन इनमें से कुछ क्षेत्र पाकिस्तान के पास, कुछ क्षेत्र चाइना के पास जा चुका है, और इसमें से भी कुछ क्षेत्र पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया था 1963 में। क्लियर? तो लेकिन अभी भी इसको भी अपन अपना मानते हैं, इसको भी अपन अपना मानते हैं, इसको भी अपन अपना मानते हैं। तो इन सहित वो टोटल क्षेत्रफल है। अगर इनको निकाल दें फिर अपना क्षेत्रफल बहुत कम हो जाएगा। क्लियर? तो दोस्तों आपको प्रॉपर पता रहना चाहिए कि भारत का सीमाई विस्तार क्या है। सबसे खास बात, पहला आपको पता होना चाहिए भारत का जो दक्षिण भाग है ये प्रायद्वीप है, जिसके तीनों ओर पानी पाया जाता है प्रायद्वीप।
पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, नीचे की तरफ पाया जाता है पाक जल संधि, टोटल पाया जाता है हिंद महासागर का पानी। नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत के उत्तर से दक्षिण की ओर कुल लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर। भारत की पश्चिम से पूर्व की ओर कुल चौड़ाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा, तटवर्तीय सीमा कितनी है, 6100 किलोमीटर। भारत की द्वीपों सहित जलीय सीमा कितनी है, 7516.5 किलोमीटर। भारत की थलीय सीमा, ये पूरी यहाँ तक की, तो ये थलीय सीमा कितनी है, 15200 किलोमीटर। नेक्स्ट, थलीय और जलीय दोनों देखना हो जोड़ देना। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 यानी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है ये पीओके क्या है, 1947 में जिस पर पाकिस्तान ने जबरदस्ती अधिकार कर लिया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है उसे पीओके कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का कुछ पोर्शन है। क्या पाकिस्तान ने कुछ हिंदुस्तान की भूमि कभी चाइना को दी है? हाँ, 1963 में थोड़ी सी भूमि दी है। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है ये अक्षय चीन क्या है, 1962 में चाइना ने जो भारत का क्षेत्र जीत लिया उसे आज अक्षय चीन के नाम से जाना जाता है। ये सियाचिन कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। अक्षय चीन के जस्ट नीचे जो क्षेत्र है उसे सियाचिन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये है अपना सीमाई विस्तार, जिसमें आपको पता रहना चाहिए लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, तटवर्तीय सीमा कितनी है, द्वीपों सहित कितनी है, नेक्स्ट क्षेत्रफल कितना है, और अपनी तटीय सीमा यानी ऊपर का जो थलीय सीमा है ये कितनी है। दोस्तों ये होता है अपने भारत का सीमाई विस्तार। इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि विश्व स्तर पर भारत की क्या पोजीशन है, अपन क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर आते हैं और अपने से ऊपर कौन कौन से देश आते हैं, और जनसंख्या में अपन कौन से स्थान पर हैं, और टोटल वर्ल्ड की कितनी जनसंख्या अपने पास है। इस कारण दोस्तों कंटिन्यूटी आप देखते रहना, घर पर बैठे बैठे ही पूरा कोर्स हो जाएगा, जैसे आपका हिस्ट्री का पूरा कोर्स हो चुका है। क्लियर? जिन भी स्टूडेंट्स को या दोस्तों को पता नहीं है हिस्ट्री के कोर्स के बारे में, दोस्तों ध्यान रखना 80 से अबव वीडियो मैं हिस्ट्री के डाल चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें। वहां पर बाकायदा डिफाइंड करके बताया गया है कि मुगल सल्तनत के ये, मुगल काल के ये वीडियो हैं, सल्तनत के ये हैं, मॉडर्न के ये हैं, एंसेंट के ये हैं, आपके जो सिंधु घाटी सभ्यता हैं उनके ये हैं, सबके बाकायदा डिफाइंड है। करंट जीके मिल जाएगी आपको वहीं पर आपको भारत और राजस्थान की योजनाओं का वर्णन भी मिल जाएगा। बाकी कुछ जो भी वीडियो हैं मैं कुछ वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालता रहूँगा, जिससे आपको पता रहे। कंटिन्यूटी देखते रहें, जिससे घर पर बैठे हुए आपका पूरा कोर्स हो जाए। इस कारण सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू और धन्यवाद।